तो यार आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 1.6 का फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है ना। लेकिन यार क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले आप सभी का बहुत बहुत वेलकम है आपकी अपनी स्टडी गार्ड फैमिली में। तो चलिए अभी इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन में आपका है, फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड, और इसमें भी आपके 3 पार्ट्स हैं। फाइंड कह रहा है कि आपका 64 है और उसकी पावर हाफ है, एंड सेकेंड वाले में आपका है 32 और उसकी पावर कितनी है 1/5, एंड ऐसा आपका है 125 और उसका भी पावर क्या है 1/5 है। यानी कि ये एक्सपोनेंट से के क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसमें आपको इसको कह रहा है कि सॉल्व करना है, एक तरीके से समझिए कि इसको आपको सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। तो सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, सिंपल वे समझिए कि जो आपको नंबर्स दिख रहे हैं जैसे 65 हो गया, सॉरी 64 हो गया, 32 हो गया या फिर 125 हो गया, तो इसको हम क्या करते हैं प्राइम फैक्टर इनका निकाल लेते हैं, ठीक है। मतलब पहले इसका निकालेंगे तब इसका, नहीं तो साथ में निकालने लगो, ठीक है। अलग अलग क्वेश्चन है। तो यहाँ जैसे 64 है, अभी मैं इसका निकालता हूँ प्राइम फैक्टर। तो 64 का क्या होगा 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, ठीक है। 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, 2 4 जा कितना हो जाएगा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, ठीक है। देखो अभी इसको ऐसे नहीं लिखना है कि 2 × 2 ऐसे नहीं लिखना अभी, ठीक है। बट ये हमको पता ही है ना कि ऐसे लिखा जाता है। तो कितने 2 है इसको देखो, 2 × 1 2 3 4 5 6, कितने हैं 1 2 3 4 5 6। तो यहां पर हम क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 6 लिख सकते हैं 64 की जगह पर। अगर नहीं समझ में आया तो ऐसे समझो 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 कितना हुआ आपका, ये सभी का सभी हमने ऐसे लिख लिया। अब देखो ये किसके इक्वल था भाई 64 के ही इक्वल तो था। लेकिन अभी देखो ये क्या है, अगर हम इसको एक्सपोनेंट के रूप में लिखें तो 2 की पावर 6 लिख सकते हैं, ऐसे भी तो लिख सकते हैं, है ना। तो क्या करते हैं 64, यहाँ 64 भी लिखा हुआ है, तो 64 की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 6, ओके। लेकिन इसकी पावर हाफ रहेगी, ये ध्यान देना। अब ये ध्यान देना कि जब भी ऐसा आपको मिले कि 2 पावर्स किसी एक नंबर पर लगे हुए हैं, जैसे यहाँ पर 2 लिखा हुआ है, इसकी पावर 6 है और इसकी भी पावर देखो यहाँ पर हाफ है, तो उन दोनों पावर्स की क्या हो जाएगी मल्टीप्लाई हो जाता है, ठीक है। मतलब अगर 3 भी रहता है 4 भी रहता है तो ऐसे मल्टीप्लाई हो जाता है। फिलहाल तो अभी यहाँ पर 2 ही है, तो इनको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो यही साथ में ही मल्टीप्लाई होता है। तो क्या हो जाएगा देखो 2 की पावर 6 × हाफ। अगर यहाँ पर नहीं समझ में आता थोड़ा सा हम साइड में कर लेते हैं, देखो ये पावर है, ठीक है। अभी कितना हो जाएगा 6/2 अगर मल्टीप्लाई करेंगे और ये कैंसिल होगा तो 2 की पावर 3 हो जाएगा कि नहीं। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 6/2 एंड 2 की पावर 3 लिख सकते हैं, ठीक है। इसको इरेज कर देता हूँ नहीं तो कंफ्यूज हो जाएंगे आप लोग, क्योंकि हमने सॉल्व किया इनका मल्टीप्लाई किया पावर्स का, तो हमारा 2 की पावर 3 है। अब इसको हम लिख लेते हैं 2 × 2 × 2 में तो कितना आएगा आपका 8 आएगा। देखो कुछ बच्चों के दिमाग में एक चीज और आ रही होगी कि सर हम इसको 8 × 8 भी तो कर सकते हैं। देखो यहाँ पर 8 × 8 करेंगे तो 8 8 से कितना होता है 64, और 8 की पावर हम 2 लिख करके और इसका पावर हाफ कर दें और इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 की पावर 1 आएगी, ठीक है। और किसी भी पावर अगर 1 होती है तो उसका मतलब वही होता है। तो ऐसा भी गलत नहीं है यार। देखो आंसर आप क्या आ रहा है आपका 8 ही आ रहा है और ऐसे भी आपका सही ही है। क्या बात है सर, क्या बात है सर। तो आप यही चीज है ना, मैथ की क्वालिटी यही है कि जरूरी नहीं है कि उसका एक ही मेथड हो, ठीक है। जैसे अभी हम लोगों ने ऐसा निकाला, कुछ बच्चे ऐसे भी निकाल सकते हैं, ठीक है। अब आओ इसके सेकंड वाले क्वेश्चन पर आते हैं। देखो यहाँ पर 32 की पावर 1/5 है। देखो यहाँ पर अगर इसको ना देखो ऊपर वाला, तो अभी हमने इसको ही निकाला हुआ है ना, ठीक है। अब यहाँ पर देखो 2 × 2 × 2 × मतलब 5 2 है, ठीक है। तो क्या कर सकते हैं हम लोग यहाँ पर एक 2 इरेज कर देते हैं, ओके। अब यहाँ पर कितना बचा आपको, यहाँ जो 64 लिखा हुआ हूँ 32 लिख देते हैं। मीन्स कि सिर्फ इसको मैं इरेज कर रहा हूँ, बाकी अपना सॉल्व आप कर सकते हैं, ओके। अब देखो यहाँ क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5, तो ये 2 की पावर हम लिख सकते हैं 5 लिख सकते हैं।
तो इसकी जगह पर अगर हम 2 की पावर 5 लिख दें 32 की जगह पर तो कोई दिक्कत है नहीं है। तो यहाँ आओ लिखते हैं भाई 2 की पावर 5 हो जाएगा और इसकी भी पावर आपकी 1/5 है। पावर्स का मल्टीप्लाई होगा, अभी हम लोगों ने बात किया था। आओ करते हैं भाई 5 × 1/5 और देखो ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, बचेगा कितना 2 की पावर 1। और मैंने बताया अभी बताया यहाँ पर कि अगर किसी भी पावर की 1 है तो वो नंबर वैसे ही लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, तो 2 अकेले लिख सकते हैं यहाँ पर। ओके, तो इसका आंसर आपका कितना आ गया 2। तो समझ में आ गए। अब आते हैं 125 पर। ऐसे ही प्राइम फैक्टर निकाल लो, सबसे इजी वे है यही है, ठीक है। आओ इधर निकालते हैं हम लोग 125 का निकालेंगे। देखो 2 से नहीं कैंसिल होगा ये, बिकॉज 2 से कैंसिल होने के लिए क्या होता है कि लास्ट में 0 मतलब लास्ट का डिजिट क्या होना चाहिए इसका 0 2 4 6 8 इनमें से कोई होना चाहिए, जबकि नहीं है। और 3 से भी नहीं होगा। 3 से इसको मतलब कैंसिल करने के लिए क्या होता है कि भाई इन तीनों का जो डिजिट है उनको ऐड करने पर, सम करने पर हमारा क्या आना चाहिए 3 से कटने वाला कोई नंबर आना चाहिए, जबकि इसको ऐड करेंगे ना तो नहीं आएगा। तो मतलब कि सीधी सीधी बात है कि ये 5 से काटेगा, तो 5 से काटेंगे तो 5 2 जा हो जाएगा 10, बचेगा 2, 5 5 जा 25 और यहाँ पर 5 1 जा 5 हो गया, सॉरी 5 5 जा यहाँ पर भी होगा और 5 1 जा 5। तो यहाँ पर 125 हम लिख सकते हैं इक्वल में क्या 5 × 5 × 5 और ये भी क्या हो जाएगा आपका 5 की पावर 3 हो जाएगा। यहाँ लिखो आओ, ठीक है। तो 125 सॉरी यहाँ पर 125 न लिख करके हम लिख लेते हैं मे भी शायद यहाँ पर मैंने इसकी पावर 1/5 लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पर 1/3 शायद होगा, देख लेना। मेरे हिसाब से तो यहाँ पर 1/3 ही होगा। अगर 1/5 भी होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। जो प्रोसेस बता रहा हूँ वैसे ही करना, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर अभी कितना होगा, अगर 125 को लिखेंगे तो 5 की पावर 3 और इसकी भी पावर 1/3 हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर 5 अभी इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 3 × 1/3 और इसको भी कैंसिल करेंगे, सॉल्व करेंगे इसको तो 5 की पावर 1 आएगा और ऐसे ही 5 लिख देंगे। अब मुझे यहाँ पर 1/3 इसलिए लग रहा है पावर क्योंकि ये कैंसिल होकर के 5 आ जाएगा। हो सकता है कि मैं गलत लिख लिया हूँ, हो सकता है 1/5 ही रहा हो, ठीक है। तो प्रोसेस ऐसे ही करना है यार, अगर यहाँ पर 5 भी होगा तो आपको ऐसे ही कर लेना है, ओके। तो आई थिंक यहाँ पर आपको कोई भी डाउट नहीं होगा, कोई भी क्वेश्चन नहीं होगा। बट सीधी सी बात है यार, क्वेश्चन होता है, डाउट होता है तो वो तो अच्छी बात है, ठीक है। बट उसको क्लियर कर लेना कमेंट सेक्शन में पूछ करके, मैं आंसर जरूर दूंगा उसका, ओके। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन थे, इनको सॉल्व करना, प्रैक्टिस करना, पिछले वाले क्वेश्चंस को भी प्रैक्टिस करना और आगे वाले क्वेश्चन को भी लगाने की कोशिश करना। अगर नहीं आता है तो मैं तो हुई यार, ओके। तो चलो यार आज की क्लास को हम यहीं पर एंड करेंगे, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नए क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।